हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का मेरा जो लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग। और इसमें जो अपना चल रहा है यूनिट 4 चल रहा है, पार्ट 6 है उसका। इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको सेल्स प्रमोशन बताया था कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है। फिर इसके बाद के और बाकी पार्ट में मैंने बताया था कि जो सेल्स प्रमोशन के मेथड कौन कौन से हैं। उन्हीं मेथड में से एक मेथड मैंने आपको विज्ञापन का बताया था, एब्रॉड एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको कि व्यापार मेला और प्रदर्शनी, इसके माध्यम से जो है सेल्स प्रमोशन कैसे किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, व्यापार मेला एवं प्रदर्शनियां। बहुत सरल टॉपिक है स्टूडेंट। देखिए, व्यापार मेला जो होता है, ये जो होता है प्रदर्शनी, व्यापार मेला ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जो है ये निर्यात संवर्धन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें जो होता है व्यापार मेला और प्रदर्शनी में जो भाग लेने वाले जो एक्सपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ही स्थान पर जो है कम से कम लागत पर क्या करते हैं, ग्राहकों को उनको मिलने का क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। तो इस मेले में जो है निर्यातक जो है ग्राहकों तक क्या करते हैं, उनको दिखा करके वस्तु को और अपना ध्यान क्या करते हैं उसमें आकर्षित करते हैं। और इस मेथड में क्या होता है कि हजारों लाखों व्यक्ति एक साथ क्या हो सकते हैं, उस पर पहुंच सकते हैं और उनके साथ एक साथ क्या हो जाता है, उसका प्रसार हो जाता है, जो कि अन्य माध्यमों से ये नहीं हो पाता। और व्यापार मेला में क्या होता है कि इसका पहले अर्थ भी जान लेते हैं कि जो व्यापार मेला होता है वो बड़े बड़े मेले होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि उद्योगों का जो माल है उसको वहाँ पर क्या किया जाता है, शो ऑफ किया जाता है। और जो प्रदर्शनी होती है वहाँ पर क्या होती है, कुछ विशेष प्रोडक्टों की क्या की जाती है, प्रदर्शनियाँ की जाती है। अब देखिए, जो व्यापार मेला होता है वो एक दो प्रकार का व्यापार मेला लगाया जाता है। एक सामान्य मेला होता है और दूसरा होता है विशेष। देखिए, जो सामान्य मेला मतलब क्या हो गया, जिसको हॉरिजेंटल मेला भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सामान्य जनता की रुचि का जो माल है, उपभोक्ता वस्तुओं का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रकार के जो है प्रोडक्ट है, अलग अलग जो है उसको हॉल में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो मोटर गाड़ी है तो उसके पार्ट्स हो गए, कृषि यंत्र है, ऐसे अलग अलग क्या कर दिया जाता है, कंपार्टमेंट दे दिया जाता है। और भारत में भी जो है इस प्रकार का जो मेला है वो देखने को मिलेगा अपने को। जैसे औद्योगिक मेला लगाया जाता है दिल्ली वगैरह में। देखिए, सेकंड जो मेला है वो है विशेष मेला। ये जो है विशेष प्रकार के प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इस मेले के अंतर्गत क्या होते हैं कि व्यापार और उद्योग के मतलब तो होते हैं और सामान्य जनता के लिए ये नहीं होता। ये एक विशेष प्रकार के जो व्यापार और उद्योग के लिए होता है। इस मेले का जो मेन उद्देश्य क्या रहता है, मेन कंटेंट रहता है कि उनको व्यापार को क्या करना, बढ़ाना। जो औद्योगिक क्षेत्र में जो टेक्निकल डेवलपमेंट है उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो इस प्रकार के मेलों के उदाहरण जो है, एक अलग ही टाइप का क्या होता है, फूड मेला। जैसे मान लो फूड मेला लगाए तो वहाँ पर क्या है, खाने से संबंधित सभी सामग्री रहेगी और विभिन्न देशों के क्या होते हैं वहाँ पर ग्राहक जो है आते हैं। तो इस प्रकार से जो है मेले के दो प्रकार हैं, सामान्य और विशिष्ट मेला। अब जैसे एग्जीबिशन है, ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहला जो एग्जीबिशन होता है वो उसमें एकल प्रदर्शनी होती है और दूसरा प्रकार होता है जो है कंपनी की प्रदर्शनी। देखिए, एकल प्रदर्शनी मीन्स क्या हो गया कि ऐसी प्रदर्शनियां जो है किसी देश के द्वारा उन देशों में लगाई जाती है जहां उसके उत्पाद की क्या हो,
मांग हो, ऐसी प्रदर्शनियों को एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है और कई प्रकार के जो है प्रोडक्ट के लिए भी हो सकते हैं जो एकल प्रदर्शनी होगी वो। और जो कंपनी की प्रदर्शनी है, तो ये जो प्रदर्शनी होती है वो कंपनी के द्वारा क्या की जाती है, प्रोडक्ट का विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए लगाई जाती है। जैसे अभी भारत की कंपनी ने, मारुति जैसी कंपनी है, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को जो है वहाँ प्रदर्शनी एग्जीबिशन में क्या करती है, सम्मिलित करती है, जिससे देश विदेश के क्या होते हैं वहाँ पर जो है जो कंज्यूमर है वो आते हैं और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो जो प्रोडक्ट की प्रकृति जो है आम जनता के सामने क्या हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती है और साथ ही साथ व्यापारियों के लिए भी प्रस्तुत हो जाती है। ये है एकल प्रदर्शनी और ये है कंपनी की प्रदर्शनी। तो ये है व्यापार मेले के प्रकार। अब देखिए व्यापार मेला जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्यापार मेला और प्रदर्शनियां जो लगाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य तो देखिए मेन तो उनके क्या है, व्यापार को बढ़ाना ही क्या है इनका उद्देश्य है। साथ ही साथ इनका और क्या उद्देश्य है वो जानते हैं। जो व्यापार मेला में भाग लेने वाले हैं है ना, वो विदेशों के भी होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है, केवल जो है बाजारों में माल को बेचना ही नहीं होता है बल्कि बाजार को क्या करना होता है, फैलाना भी होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला तो उद्देश्य इनका है प्रतिस्पर्धा को जानना। तो जो व्यापार मेला होता है उनका उद्देश्य होता है कि अपने माल को क्या करना, कि उसके जो कॉम्पिटिटर है ना, वो किस तरीके के हैं, कौन है, उनकी शक्तियां क्या है, उनके पास किस प्रकार का माल है और उनकी कमजोरी क्या है, उसको क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत पता लगाया जाता है। क्योंकि वहां पर वो भी लोग आते हैं तो इससे उनके बारे में भी क्या होता है, पता चलता है कि यहाँ इनके कौन कौन से प्रतिस्पर्धी है। इसके बाद है बाजार में जो माल बिकने की संभावना है उसको भी जानना। इसका उद्देश्य जो होता है कि बाजार में जो है व्यापार मेला के माध्यम से जो ये पता चलता है कि निर्यातक जो है अपना जो माल है, अपना प्रोडक्ट है, उसको कौन कौन से देश में बिक सकता है या कौन कौन से देश में बिकने की क्या है संभावना है। इसके साथ ही उत्पादकों का भी क्या पता चलता है, इसमें अध्ययन होता है, उत्पादकों का तुलनात्मक अध्ययन। व्यापार मेला और प्रदर्शनियों के माध्यम से जो है निर्यातक जाके देख सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध है, उनकी क्या क्या विशेषता है, उनका मूल्य क्या है और जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना किस प्रकार से बिक सकता है, ये सारी चीजों का उनको पता चलता है। इसके साथ ही इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो नए व्यापारिक संभावनाएं हैं उनका भी क्या लगाना, पता लगाना। नए व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाना। व्यापार मेला जो होता है जिससे विभिन्न देश के व्यापारी क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, अपने विचारों का जो है आदान प्रदान करने का अवसर उनको मिलता है और बहुत बार तो वहाँ क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े सौदे भी क्या हो जाते हैं, तय हो जाते हैं इन मेलों में। इसके बाद इससे क्या होता है कि देश की प्रगति के बारे में भी क्या पता चलता है, अपने को मालूम होता है देश की औद्योगिक प्रगति, कौन से देश के पास किस टाइप के आइटम है, कौन सा देश किस प्रकार का माल बना रहा है ना। व्यापार मेले के माध्यम से यही पता चल जाता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उसकी प्रगति कितनी है, कुछ के पास किस टाइप की मशीनें बन रही है, ये सारी चीजों के बारे में क्या होता है, जानने का मौका मिलता है। इसके साथ ही साथ औद्योगिक प्रगति के साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी विकास है, तकनीकी विकास की भी गति का क्या होता है, ज्ञान होता है।
जो व्यापार मेला है उसमें भाग लेने वाले निर्माताओं और निर्यातक को ये भी जानने का अवसर मिलता है कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ क्या प्रगति है, क्या विकास हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में उनको क्या होता है पता चलता है, जिससे वो अपने भी टेक्निकल में भी क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा जो है मेन पॉइंट ये आ जाता है, ये सारे तो उसके उद्देश्य हो गए व्यापार मेला के। जो विदेशी व्यापार है उसमें जो मेलों में भाग लेने में क्या हो जाता है, खर्चा आ जाता है, और कुछ समय में क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं और उनकी प्रदर्शनी तो बहुत बढ़ते जा रही है, लेकिन कौन सी प्रदर्शनी में जाया जाए और कौन सी प्रदर्शनी में नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजों का भी क्या है, व्यापार मेला में जाने से पहले जो है निर्यातक को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि अपन वहाँ पर जाके प्रदर्शनी तो किए लेकिन अपने को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना चाहिए कि उसमें कौन भाग ले रहा है, कौन कौन से देश आ रहे हैं और वो किन उद्योगों से संबंधित है, ये सारी चीजों का वहाँ पर पहले क्या कर लेना चाहिए, अवलोकन कर लेना चाहिए। और वहाँ जो लोग हैं वो किस प्रकार से घूमने आएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। क्या होता है कई लोग ऐसे घूमने चले जाते हैं, चलो देख के आते हैं यार क्या होगा वहाँ पर, इस टाइप से भी होता है। तो क्या लोग वहाँ मनोरंजन के लिए आ रहे हैं या फिर वाकई में वहाँ का प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर रहे हैं, या वहाँ पर माल बिकने की संभावना है या ग्राहक बनने की संभावना है या नहीं। तो इस प्रकार से पहले उनको क्या कर लेना चाहिए, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अब हो सके तो उनको क्या करना चाहिए, वहाँ पर जो है पर्सनली विजिट करना चाहिए। क्योंकि जो निर्यातक के मेले के स्थान में जब आप स्वयं जाकर देखोगे तो अपन वहाँ का जायजा ले सकते हैं कि कैसा है और वहाँ के जो मेले हैं वो करना सही है या नहीं है। लेकिन जो नए व्यापार मेले हैं उसके बारे में भी उनको क्या कर लेना चाहिए, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी उसमें क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और मेले में भाग लेने की जो लागत है वो कितनी आएगी, जगह जहाँ वहाँ पर उसका जो एक प्रकार से मंडप लगाएंगे, जो अपना वो बनाएंगे, टेंट लगाएंगे, उसका कितना किराया देना होगा, वहाँ का साज सज्जा का, और जो अपने कर्मचारी रखेंगे अपन उसको नियुक्त करना होगा, उनको कितना खर्चा आ जाएगा। तो ये भी देखना होगा कि जो मेले का आयोजन करने वाले हैं किस प्रकार की वहाँ पे सुविधा है कि नहीं है। क्योंकि जितना पैसा आप वहाँ पर भाग लेने में लगाओगे उतना ही आपको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तब आपका जो है मेला लगाना क्या हो जाएगा, मतलब का होगा। वरना जो है उसमें मेले लगाने से वहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा। तो वहाँ पर मेले में भाग लेने से पहले आपको पूरी प्रक्रिया का क्या कर लेना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या करना चाहिए, मेला लगाना चाहिए। अब देखिए जब अगर व्यापार मेला लगा रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, वहाँ पर भाग लेना है तो अपनी योजना कैसे बनानी चाहिए जिससे कि वहाँ पर भाग लेकर के क्या कर सके, अधिकतम से अधिकतम लाभ उठा सके। तो इसके लिए जो निर्यातक है उसको एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। वहाँ शामिल होने के विषय में जो भी समस्या आएगी उसको पहले पहचानना है, उसका हल निकालना है, और उसमें जो शामिल है, जो अपना लक्ष्य है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, रणनीति तैयार की जानी चाहिए। तो इस पर पहले विचार करना क्या है, जरूरी होगा कि पहले अपने को क्या करना है, कौन से कदम उठाने हैं। जो कदम उठाना है सबसे पहले अपन देखते हैं जब भाग लेंगे, है ना, तो भाग लेने से पहले कौन सा कार्य किया जाना है। तो जिस देश में व्यापार मेला आयोजित हो रहा है उस देश का पहले अपने को मार्केट का रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना है। पहले उस मार्केट के बारे में क्या करना है, खोजबीन करनी है कि वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उसके बारे में पूरा क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। इसके बाद अपने को देखना है कि जिस देश में अपन व्यापार मेला आयोजित हो रहा है, जहाँ अपने को जाना है, उस देश का जो मार्केटिंग जो प्रोग्राम है वो तैयार करना। इसके बाद है जब अपन व्यापार मेले में भाग लेंगे तो व्यय कितना आएगा उसका क्या करना है, एक बजट बनाना। फिर जो मंडप लगाएंगे, मंडप की पूरी तैयारी करना, और जो कर्मचारी है
वो होटल में रुकेंगे तो उनका खर्चा कितना आ जाएगा, जो वहाँ पर वस्तुओं को कस्टमर से जो है डील करेंगे, जो एजेंट अपन नियुक्त करेंगे वो, और वहाँ पर जो व्यापार मेला लगने से पहले जो है पॉम्पलेट की तैयारी भी करना, पॉम्पलेट है वो बांटना है, और जो विज्ञापन करना है उसकी तैयारी करना, और जो मेले के अधिकारी हैं है ना, उनसे क्या करना, मंडप किस प्रकार का होगा उसका प्रारूप ले लेना, और जो मेला है वहाँ के जो स्टॉल है उसकी साज सज्जा के लिए किसी को अपन ठेका दे सकते हैं कि उसका रेट कितना होगा, ये सारी चीजें तैयार करना। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो गेस्ट है उनको भी क्या करना, आमंत्रित करने के लिए क्या करना, जो इनविटेशन कार्ड है वो क्या करना, तैयार करना और भेजना। ये तो जो कदम हुआ ये था मेले के पूर्व। अब देखते हैं कि जब मेला लगेगा है ना, तो मेले के दौरान जो है कौन कौन सी कार्य जो है करने पड़ेंगे, जो निर्यातक है उसको, निर्माता है या निर्यातक है। तो सबसे पहले ये तय कर लेना कि जो काउंटर है ना, जो अपना जो बनेगा मंडप, उस पर जो आने वाले हैं उनका क्या करना, स्वागत करना, और वो जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका उत्तर देने के लिए क्या कर देना, एक कर्मचारी जो है उसको तय कर देना, क्योंकि वो जो काउंटर पर वो क्या करेगा, वो कर्मचारी जो है खड़े रहेगा और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या करेगा, पूरी जानकारी देगा। तो एक दो व्यक्ति तैयार हो गया। उसके बाद जो भी मंडप में आ रहे हैं तो उसको कर्मचारी को रहने के लिए फिर कंपनी की ओर से क्या कर लेना है, समझौता कर लेना चाहिए। फिर अगर जो है वहाँ पर अपना कोई बुक है, कोई पत्रिका अपन ने छपाया है, कोई पॉम्पलेट छपाया है, तो उसका भी कोई प्रकार का मिसयूज ना हो, और जो भी कस्टमर आएंगे उनको क्या करना, देना। इसके बाद जो मंडप में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको भी मेले में लगे जो दूसरे स्टॉल है वहाँ पर भी क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को देख के आना चाहिए कि, और वहाँ का क्या करना चाहिए, पूरा प्रदर्शित जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में भी क्या कर लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, ताकि बाद के में क्या कर सके, उसको आप प्रयोग में कर सके। फिर जो भविष्य में ग्राहक बनने की संभावना है उसका नाम पता क्या कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, ताकि बाद में जाकर के उसे क्या कर सके, कॉल करके उनसे जो है संपर्क स्थापित कर सके। तो ये जब व्यापार मेला चलेगा उस टाइम के पर ये सारी चीजों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें कार्य अपने को करना चाहिए। अब देखिए मेला तो हो गया, अब मेले के बाद क्या काम रह जाता है, तो सभी से क्या करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, व्यापार का एक विवरण तैयार करना कि, और इसका ये भी तैयार करना है कि बाद में जाकर के क्या क्या कार्य करने हैं, कौन कौन से ग्राहकों का अपन ने नंबर नोट किया है, किससे कांटेक्ट करना है, किसको क्या सामान देना है, तो ये सारी चीजों की कार्यवाही करनी चाहिए। और मंडप के माल का पूरा क्या करना, निपटारा करना, जहाँ से जो सामान लाया गया है वो सामान क्या करना, वहाँ पर वापस पहुँचाना। ये जो है होता है वो व्यापार मेले के दौरान जो क्या करना पड़ता है, कार्य जो है करना पड़ता है। अब देखते हैं ये व्यापार मेला और प्रदर्शनी लगाने से क्या लाभ होता है, क्योंकि जो व्यापार मेला है वो निर्माताओं के लिए, विक्रेताओं के लिए, खरीदारों के लिए, सभी के लिए क्या है, लाभप्रद है। तो ये जो व्यापार मेला और प्रदर्शनी है उसके क्या लाभ होते हैं। तो इसका लाभ तो निर्माताओं, व्यापारियों, उत्पादकों, जो उनके मीडिएटर्स हैं उनको भी लाभ है, और उपभोक्ताओं को भी क्या होगा, इससे लाभ होगा। तो सबसे पहले जो है ये जो लाभ होगा है ना, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे क्या होते हैं, अपने को जो संभावित ग्राहक जो है, संभावित ग्राहक मिलते हैं। जो व्यापार मेला है वहाँ पर बहुत सारे जो है व्यक्ति आते हैं, ग्राहक आते हैं, तो उनसे आमने सामने का क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ उनसे मिलते हैं, कंज्यूमर के बारे में पता चलता है, उनकी सोच के बारे में क्या होता है यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद जो व्यापार मेला लगाने से क्या लाभ है, ये व्यापार मेला कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर क्या है, विज्ञापन करना मना है, जहाँ विज्ञापन मना है वहाँ पर क्या है, ये जो है वो उपयोगी है।
जिस देश में विज्ञापन किया जाना क्या है, मना है, या समाचार पत्र जो है छपवाना मना है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो व्यापार मेले के माध्यम से आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके साथ ही इससे क्या होता है, जो अपना प्रोडक्ट है, उत्पादों का संवर्धन का अवसर। जो व्यापार मेला है, प्रदर्शनी लगाने से जो है विक्रेता और निर्माता को अपने प्रोडक्ट और सेवाओं को क्या होता है, विदेशी बाजार में भी जो है संवर्धन करने का अवसर मिलता है। और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा के विषय में जानकारी, जो अपना मेन उद्देश्य है इसका व्यापार मेला लगाने का उद्देश्य भी है कि प्रतिस्पर्धा की जानकारी करना। तो इससे क्या होगी, प्रतिस्पर्धा की जानकारी भी होती है कि क्योंकि वहाँ पर और भी लोग आते हैं, और भी व्यापारी निर्माता उत्पादक आते हैं, तो जो विद्यमान प्रतिस्पर्धा है ना, उसके बारे में भी पता चलता है कि कौन प्रतियोगी है, अपने प्रोडक्ट को किस मूल्य पर बेच रहे हैं, और उनका माल जो है निर्यातक से अच्छा है कि खराब है, और उनका टेक्निकल विकास किस अवस्था में है। और जो है इससे क्या होता है, विदेशों के कच्चे मालों के भी बारे में क्या होती है, जानकारी होती है। विदेशों में किस प्रकार का कच्चा माल का यूज किया जा रहा है, और साथ ही साथ वहाँ के तकनीकी विकास के बारे में भी क्या होती है, जानकारी होती है। तो जो व्यापार मेले ये प्रदर्शनियां हैं, वो लगाने से विदेशों के कच्चे माल के बारे में जानकारी पता चलती है, वहाँ के तकनीकी विकास का, और साथ ही साथ वहाँ के जो कंज्यूमर है, जहाँ बहुत सारे देश विदेश के जो कंज्यूमर आए हैं, उससे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस प्रकार का सोच रखते हैं, उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसके बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, माल भी बिकेगा, तो जो विदेशी मुद्रा है वो भी, विदेशों की जो मुद्रा है वो भी कमाने का यहाँ पर क्या मिलता है, अवसर मिलता है। क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के कई विदेश के लोग आ रहे हैं, तो उन देशों की भी विदेशी मुद्रा जो है यहाँ पर अपने को कमाने में क्या मिलता है, सहायता मिलती है। खाली एक ही देश की नहीं बल्कि विभिन्न देशों की जो है यहाँ पर सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से जो है व्यापार मेला या प्रदर्शनी लगाने से अब क्या होता है, बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि ये जो विक्रय संवर्धन करने का अच्छा तरीका है, जिसमें ग्राहकों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखिए, जो व्यापार मेला या प्रदर्शनी है, उसमें कौन कौन से दोष हैं। देखिए, ज्यादा दोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पर जो छोटे उत्पादक है, छोटे निर्माता है, जिनका लाभ क्या होता है, कम होता है, या उनका प्रोडक्ट जो है छोटा होता है, तो उनके लिए क्या है, एक प्रकार से दोष है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, उसमें सबसे अच्छा तरीका विक्रय संवर्धन का जो है व्यापार मेला माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें देश विदेश के बहुत सारे कंज्यूमर आते हैं, और उनकी संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में सब जानकारी होती है। आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके क्या है, विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। तो साथ ही इसके व्यापार मेला के निर्माताओं के लिए खर्चों के कारण से जो है लाभ तो पहुंचता ही है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर खर्चा क्या हो जाता है, अधिक आ जाता है। सॉरी, ये जो है कॉस्टली बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, विदेश में जाने आने का खर्चा बढ़ जाता है, वहाँ मंडप लगाना है, स्टॉल लगाना है, उनको सजाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, और जो प्रदर्शित किए जाने वाले प्रोडक्ट है उसको विदेश में क्या करना, ले जाना, अपने जो है कर्मचारी वहां पर नियुक्त करना, उनको सब पेमेंट देना, रहने का खर्चा, ये सारे जो है छोटे निर्यातक जो है ये सारे खर्चों को सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो उनके लिए क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो छोटे उत्पादक के निर्माताओं के लिए प्रदर्शनी लगाना क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा अधिक होने वाली बात आ जाती है। इसके साथ ही प्रभाव, सीमित प्रभाव, इसका एक दोष ये भी है, सीमित प्रभाव,
मतलब लिमिटेड इफेक्ट पड़ता है, विक्रय संवर्धन का ये सीमित ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहाँ जो कंज्यूमर वहां पर आए हैं उन्हीं को ही क्या होगी, इसकी जानकारी होगी। बाकी जो है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, जो सामान्य जनता होती है जिनको कुछ खरीदना नहीं होता है, केवल बस घूमने के लिए क्या करते हैं, वहां पर आते हैं। तो इससे भी ग्राहक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके बाद अनियमित आयोजन, ये भी एक दोष है, अनियमित आयोजन, इरेगुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो बहुत ही कम व्यापार मेले जो है एक ही स्थान पर जो है नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अधिकतर जो है व्यापार मेले जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर क्या करते हैं, आयोजित किए जाते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कोई टाइम उनका फिक्स नहीं होता। तो कोई भी निर्यात संवर्धन के लिए केवल व्यापार मेले पर ही निर्भर जो है वो नहीं रह सकता कि सिर्फ अपन जो अपने प्रोडक्ट को व्यापार मेले में ही क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अगर ये सोच के बैठ गया तो उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज्यादा नहीं चल पाएगा, वो ज्यादा अपना विक्रय संवर्धन का कार्य जो है नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से है, इसके कुछ दोष है। साथ ही इसमें क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी औपचारिकताओं को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। बहुत सारी औपचारिकताएं भी होती हैं, जैसे जो व्यापार मेला है उसमें भाग लेने वाले जितने निर्यातक हैं उनको बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। पहले एडवांस देना पड़ता है, एडवांस में प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है, और जो अपने सरकार है वहां से भी परमिशन लेनी पड़ती है कि वो विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार मेला जो है लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी पड़ती है। तो जो व्यापार मेला होता है उसके कई सारे क्या हैं, दोष है। सो स्टूडेंट, आज का जो अपना लेक्चर था ये पूरा विक्रय संवर्धन का लेक्चर था। आज का ये मेरा लास्ट लेक्चर है विक्रय संवर्धन के पार्ट का, जिसमें मैंने आपको जो है पूरे विक्रय संवर्धन कौन कौन से माध्यम होते हैं, जिसमें मैंने 2 माध्यम की बहुत डिटेलिंग में आपको जानकारी दी है। एक तो विज्ञापन है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर विज्ञापन कैसे करेंगे, उसके क्या लाभ होते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती है, किन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा डिटेल मैंने आपको जो है व्यापार मेला और प्रदर्शनियों का किया है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विदेशों में व्यापार मेला या प्रदर्शनियां किस प्रकार से की जाती है, उसको समझाइए। तो आज की क्लास में मैंने आपको व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या होता है, किस प्रकार से व्यापार मेले के पहले और बाद में किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, और साथ ही व्यापार मेले और प्रदर्शनी के क्या क्या लाभ होते हैं और उसके क्या क्या दोष होते हैं, ये सारी चीजों की डिटेल मैंने आपको बता दी है। सो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।